ओके, इंपोर्ट प्रोसीजर। अगर आपको गुड्स फॉरेन कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट करने हैं तो आपको ये प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, तो ही आप कोई भी कंट्री से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो। अब इंपोर्ट प्रोसीजर में देयर आर इन ऑल 9 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। आपको इंपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा टू इंपोर्ट गुड्स। सेकेंड, आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज। फिर आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा सामने जो भी कंट्री में जो भी एक्सपोर्टर है उसको, मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद आपको इशू करना पड़ेगा लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर आएगा रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें एक्सपोर्टर 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स भिजवाएगा इंपोर्टर को, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स उसको एक्सेप्ट करने, उसके बाद वो कुछ को फर्दर प्रोसीजर के लिए जा सकता है। फिर आएगा ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स। वहाँ से एक ऑर्डर आएगा कि भाई आपके गुड्स यहाँ पे हो गए, आप आपकी ओनरशिप है उसको प्रूव करो और आप यहाँ से गुड्स आपके ले जाओ। वो पोर्ट से, शिपिंग कंपनी से और आपको आएगा कॉल। फिर आएगा पेइंग इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। आपने बाहर से गुड्स मंगवाए हैं तो उसके लिए आपको इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। फिर सेकेंड लास्ट स्टेप आएगा डॉक चार्जेस। जहाँ पे भी आपके गुड्स वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर रहे हैं वहाँ का डॉक चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। और फाइनल आपको मिलेगा पोजेशन ऑफ गुड्स। तो इन ऑल 9 स्टेजेस है। पहला देख लो, इंपोर्ट लाइसेंस आपको ऑब्टेन करना है, फॉरेन एक्सचेंज ऑब्टेन करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना है, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आएगा वहाँ से, ऑर्डर आएगा ऑफ रिसीविंग गुड्स, पे करनी है इंपोर्ट एक्साइज ड्यूटी, पे करना है डॉक चार्जेस और फाइनल मिलेगा पोजेशन ऑफ गुड्स। अब सबसे पहला स्टेप, ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। इफ इंपोर्टर want to import goods which are listed in the list issued by government, अगर आपको वो गुड्स इंपोर्ट करने हैं जो गुड्स की लिस्ट बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा ओपन जनरल लाइसेंस। बराबर, ओपन जनरल लाइसेंस आपको ऑब्टेन करना है अगर आपको वो स्पेसिफिकली गुड्स मंगवाने हैं जो गुड्स के नेम ऑलरेडी गवर्नमेंट की वो लिस्ट में मैंशन है। बट अगर इंपोर्टर को वो गुड्स मंगवाने हैं जो वो गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ऐसे सारे जो भी गुड्स है, अगर आपको ये गुड्स मंगवाने हैं बाहर की कंट्रियों में से तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। बराबर, 2 सिंपल स्टेप्स। अगर आपको वो गुड्स मंगवाने हैं विच आर मैंशनड इन द लिस्ट इशूड बाय गवर्नमेंट तो आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा ओपन जनरल लाइसेंस। ओपन जनरल लाइसेंस ऑब्टेन करने की प्रोसीजर ईजी है। एंड इफ इंपोर्टर वांट्स टू इंपोर्ट गुड्स विच आर नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट इशूड बाय गवर्नमेंट तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा किनको, कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। एन एप्लीकेशन इज टू बी फाइल। आपको कंट्रोलर के पास जाके एक एप्लीकेशन फाइल करनी है इन विच यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ इंपोर्टर, आपका नाम, योर एड्रेस, your goods, which type of goods you want to import, then exporting country, from which country you are going to export this particular type of goods. Detailed information application is to be filed to controller of import trade. And if that controller of import trade is satisfied, अगर वो आपके वो application से satisfied है, then only he issues your import license. Otherwise वो आपका वो license issue नहीं करेगा। यानी ये procedure थोड़ी tough है, OGL ऑब्टेन करने की प्रोसीजर थोड़ी इजी है। मूविंग टू सेकेंड स्टेप, दैट इज प्लेसिंग ऑर्डर। नहीं, सेकेंड स्टेप आपका आएगा ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। कि व्हेन गुड्स आर टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री देन फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड। बाहरी कंट्रियों में से अगर आप गुड्स मंगवाओगे तो आपको उनकी करेंसी रिक्वायर्ड पड़ेगी। फॉर दिस you have to contact to RBI because Reserve Bank of India controls foreign exchange. Reserve Bank of India के पास पूरी की पूरी foreign exchange की क्या है, पूरी परमिशन उसके पास रहती है। उनके पास से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी to obtain foreign exchange. Now for this an application is to be filed to a bank who have permission of Reserve Bank or government. आपको आपके नियर बाई बैंक में जाना है, वो बैंक के पास जाना है जिसके पास गवर्नमेंट की परमिशन हो और उनके पास जाके आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी है, एप्लीकेशन टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज। नाउ दैट पर्टिकुलर बैंक एंडोर्स देन एप्लीकेशन अलोंग विथ इंपोर्ट लाइसेंस। आपके इंपोर्ट लाइसेंस की एक कॉपी के साथ वो एप्लीकेशन वो बैंक डायरेक्टली एंडोर्स करेगी किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
एंड आफ्टर चेकिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सैंक्शंस द परमिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल प्रोसीजर है। गुड्स इंपोर्ट किए हुए आपने फॉरेन कंट्री में से, तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर पड़ेगा, फॉरेन करेंसी रिक्वायर पड़ेगी। फॉरेन करेंसी की परमिशन पूरी की पूरी रिजर्व बैंक के पास है, तो इंपोर्टर को एक एप्लीकेशन फाइल करनी है टू द बैंक हु हैव परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट। दैट पर्टिकुलर बैंक एंडोर्स एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ इम्पोर्ट लाइसेंस टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर चेकिंग द एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सैंक्शंस द परमिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बराबर, आपके पास लाइसेंस आ गया, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की परमिशन आ गई, अब आपको प्लेस करना है ऑर्डर। इंपोर्टर गेट्स डिटेल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, कौन से मैन्युफैक्चरर्स वो पर्टिकुलर गुड्स बनाते हैं, एक्सपोर्टर्स, कौन से एक्सपोर्टर्स ये गुड्स बाहरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट करते हैं, एंड वेरी डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। आफ्टर गेटिंग ऑल इंफॉर्मेशन according to suitability, importer places order, and the placing order procedure is called indent। जो तरीके से वो ऑर्डर प्लेस करता है वो ऑर्डर प्लेस करने को बोलते हैं इंडेंट। नाउ व्हाट इज इंडेंट? तो इंडेंट इज अ डिटेल विच इंक्लूड्स डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स, कौन से तरीके के आप गुड्स मंगवा रहे हो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें होगी, प्राइस, पैकेजिंग, इंश्योरेंस एंड वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होगी वो इंडेंट में। वो इंडेंट के ज़रिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ऑर्डर प्लेस करेगा। आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। थर्ड, फोर्थ, नाउ यू हैव टू इशू LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? तो लेटर ऑफ क्रेडिट आपको सिंपल प्रोसीजर आगे आ चुकी है कि अगर आप बाहरी कंट्रियों में से गुड्स इंपोर्ट करते हो तो वो मांगेगा आपके पास से पेमेंट, बट आप उसको बोलोगे कि भाई पहले गुड्स भेजो फिर मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे से है अनअवेयर। तो इसके लिए इंपोर्टर को इशू करवाना पड़ेगा LOC, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम हिज बैंक। दिस इज अ डॉक्यूमेंट एश्योरिंग एक्सपोर्टर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। बराबर, ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्सपोर्टर को एश्योरेंस मिलता है कि भाई इंपोर्टर का पेमेंट हो जाएगा। ये एश्योरेंस कौन लेती है? तो ये इंपोर्टर की बैंक देती है। एक्सपोर्टर डिमांड्स लेटर ऑफ क्रेडिट टू चेक फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंपोर्टर। इंपोर्टर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है, क्या मैं गुड्स उसको भिजवा सकता हूँ कि नहीं भिजवा सकता, वो चीज़ चेक करने के लिए एक्सपोर्टर ये LOC की डिमांड करता है। LOC आपका हो गया, LOC आपने एक्सपोर्टर को भिजवा दिया, एक्सपोर्टर उससे सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं भाई यू आर रिलायबल, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। नाउ एक्सपोर्टर सेंड्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू इंपोर्टर वाया हिज बैंक। एक्सपोर्टर उसकी बैंक के जरिए ज़रूरी वाले डॉक्यूमेंट्स भिजवाएगा। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? जिसमें उसने जो गुड्स वहाँ से भिजवाए हुए हैं उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ये डॉक्यूमेंट्स में होगी। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, या तो वो भिजवाएगा डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। इसका क्या मतलब कि आप वो डॉक्यूमेंट्स तभी ले सकते हो आपकी बैंक के पास जाके जब आप बाकी का पूरा पेमेंट उनको क्लियर करके दे देते हो। यानी आपने 10 लाख का माल मंगवाया, 10 लाख में से आपने LOC इशू करते टाइम आपने थोड़ा डिपॉजिट दिया होगा 1 लाख रुपए, वहाँ से उसने कुछ डिस्पैच कर दिए, उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसने उसकी बैंक के ज़रिए आपकी बैंक को भिजवाए। आपको वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने हैं अगेंस्ट पेमेंट। बराबर, यानी आप पेमेंट दे दो बाकी का 9 लाख रुपया और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप रिलीज कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स। ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स में एक बिल आता है, बिल्स ऑफ लेडिंग। नाउ व्हाट इज दिस बिल ऑफ लेडिंग? बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय इंपोर्टर विच शोज हिज ओनरशिप। ये गुड्स पर्टिकुलर किसको बिलोंग करते हैं उसकी ओनरशिप ये बिल्स ऑफ लेडिंग में होती है। नाउ दिस बिल्स ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर इशू करता है, एक्सपोर्टर गिव्स एंडोर्स दिस डॉक्यूमेंट टू शिपिंग कंपनी आफ्टर कलेक्टिंग फ्रेट फ्रॉम इंपोर्टर, यानी वहाँ से यहाँ पे लाने का पूरा खर्चा, फ्रेट, शिप का चार्ज, जो भी चार्जेस है वो सब चार्जेस कलेक्ट करने के बाद शिप ऑफ द कैप्टन इशूज ऑर्डर टू इशू द गुड्स इन द फेवर ऑफ इंपोर्टर। बराबर, बिल्स ऑफ लेडिंग सबसे पहले तो एक डॉक्यूमेंट होगा जो दर्शाता होगा कि भाई ये गुड्स पर्टिकुलरली किसको बिलोंग करता है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स। आपको वहाँ पे जाके प्रूव करना है कि भाई ये पर्टिकुलर गुड्स मेरे ही है। कैसे आप प्रूव करोगे? तो आप ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले जाओगे। आपने फ्रेट
वहाँ से यहाँ पे लाने का एक्सपेंस आपने पे किया, तो शिपिंग कंपनी शिप ऑफ द कैप्टन को बोलेगी कि भाई इसकी फ्रेट वगैरह जो भी पेमेंट है वो हो गया है। नाउ शिप ऑफ द कैप्टन ऑर्डर करेगा वहाँ पे जो भी लोग हैं कि भाई ये गुड्स इशू कर दो इन द फेवर ऑफ इम्पोर्टर। 7th स्टेप आएगा पे इम्पोर्ट एंड एक्साइज ड्यूटी। वहाँ से गुड्स यहाँ पे आ गए। नाउ ड्यूटी इज़ टू बी पेड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। बाहर से जो भी गुड्स आप मंगवाते हो उसके ऊपर आपको पे करनी होती है इम्पोर्ट और एक्साइज ड्यूटी। अगर आपने इम्पोर्ट एक्साइज ड्यूटी पे नहीं की तो आपका गुड्स वो पोर्ट में ही रहेगा। यू कैन नॉट कैरी गुड्स आउट ऑफ पोर्ट अनलेस यू हैव पेड द इम्पोर्ट और एक्साइज ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ कंसीलर इनवॉइस एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये दोनों आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर में आगे होंगे, कंसीलर इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। गुड्स कहाँ पे बना, किसने बनाया, कितने पे बनाया, वो सब डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। ये दो चीज़ों के ऊपर से डिसाइड होती है कि आपको कितनी इम्पोर्ट या तो एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। आफ्टर पेइंग दिस ड्यूटी टू द ऑफिसर, जो भी कस्टम ऑफिसर है उसको आपने ये सारी ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पे कर दी, then only he allows to carry the goods. But if you have not paid the import export duty, then goods are shifted to bonded warehouse. ये चीज़ भी आपको थोड़ी नॉलेज है कि गुड्स की अगर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं की तो वो आपका प्रोडक्ट शिफ्ट हो जाएगा बॉन्डेड वेयरहाउस में। 8 आएगा पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस। आपने यहाँ से गुड्स कैरी कर दिए, वेयरहाउस में आपके गुड्स स्टोर हो गए। जब तक आपका ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता कि आपकी ट्रक आ रही है, आपकी कार आ रही है, सी वेज से जा रहे हो, जिसके भी ज़रिए आप गुड्स यहाँ से कैरी करने वाले हो, जब तक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होता तब आपके गुड्स एक डॉकयार्ड में स्टोर रहते हैं। नाउ फॉर स्टोरिंग योर गुड्स इन डॉकयार्ड टिल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अराइव्स, दैट इज़ वाया कार, वाया ट्रक, वाया सी रोड, डॉक चार्जेस आर टू बी पेड। वो शॉर्ट टाइम के आपको क्या पे करने पड़ेंगे, डॉक चार्जेस, यानी वहाँ पे स्टोर करने का खर्चा। Then after final stage, that is possession of goods. Finally importer को मिल जाएगा possession of the goods after completing all the above procedure. एक पर्टिकुलर टाइम में आपको वो गुड्स वेयरहाउस से निकाल लेने हैं, आपके व्हीकल जो भी है उसमें स्टोर कर लेने हैं, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे रेंट पे करना पड़ेगा और डेम्यूरेज भी पे करना पड़ेगा। बराबर, यानी टाइम वेस्ट नहीं करना। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी फटाफट से पे करो, डॉक चार्जेस पे करो, जितना बने उतना जल्दी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कर दो, गुड्स कैरी कर दो और ये गोडाउन खाली कर दो। अगर वो स्पेसिफिक टाइम में आपने ये गोदाम खाली नहीं किया तो आपको एक्स्ट्रा रेंट भी देना पड़ेगा, डेम्यूरेज भी देनी पड़ेगी। दैट्स इट, ये आपकी है इंपोर्ट प्रोसीजर।